हेलो एस्पिरेंट्स। डीएनएस फॉर सेवन आइलैंड का फॉर्म रिलीज हो चुका है। उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप एलिजिबल है डीएनएस के लिए तो मैं बता दूं कि पासपोर्ट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द डीएनएस कोर्स एंड द सेवन आइलैंड प्रायर टू ज्वाइनिंग ऑफ द कोर्स। ओके, एक महीने पहले आपको पासपोर्ट कंपलसरी है। बिना पासपोर्ट के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल है, सेवन आइलैंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप प्लीज फॉर्म भरिए। ठीक है। इनका जो बैच का साइज है वो है 80। 12 महीने का ट्रेनिंग होता है कॉलेज में, 18 महीने का ट्रेनिंग होता है जहाज पे। और इनकी डीएनएस की फीस जो है वो 7,73,000 7,73,000 के आसपास है। और अगस्त से बैच चालू होगा। एप्लीकेशन इज ओपन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फटाफट एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो फिर आगे कंटिन्यू करिएगा, नहीं एलिजिबल है तो फिर आप वो कंपनीज को टारगेट करिए जहां पे आप एलिजिबल है। ठीक है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आईएमयू सीटी में आपका रैंक जो बोल रहे हैं ये 4,000। ठीक है। वैसे भी अभी तो रिजल्ट आएगा नहीं, अभी तो आप अपियरिंग स्टूडेंट में डालेंगे। पीसीएम 70%। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सेपरेट सब्जेक्ट विथ एवरेज ऑफ पीसीएम 70%, 50% इन इंग्लिश। ठीक है। तो यहाँ पे आईएमयू सीटी की जो एलिजिबिलिटी है वो 60% है, बट इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी 70% कर दी है। ठीक है। और इंग्लिश में सेम रखी है 50-50। ओके, तो अगर आप एलिजिबल है तो आपको ऑनलाइन एग्जाम्स देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। एज लिमिट तो सेम है। रिगार्डिंग फ्यू कैंडिडेट्स हु वाज हैविंग डाउट कि सर एनआईओएस वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ उन्होंने लिख दिया है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन थ्रू एनआईओएस बोर्ड्स आर नॉट एलिजिबल। तो आई होप मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया हो कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। आईएमयू सीटी रैंक अभी नहीं आया है तो आप उसको इग्नोर करिए। सिर्फ आप अपना पीसीएम फैक्टर देखिए। अगर आपका पीसीएम 70 से ऊपर है तो आप भर सकते हैं, 70 से ऊपर नहीं है तो नहीं भर सकते। ठीक है। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट है, आपको लगता है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 70+ लेके आ पाएंगे, तो आप बिंदास भर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सेवन आइलैंड कैसी कंपनी है, कैसा कॉलेज है। तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी अगर आपको वो जॉब दे रही है, आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि मुझे कौन सी कंपनी में जल्दी से जल्दी मैं कैडेटशिप कंप्लीट कर सकता हूँ और थर्ड ऑफिसर बन सकता हूँ। इस पॉइंट पे आपको सैलरी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जब आप कैडेटशिप के समय में रहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई कंपनी, तो आप लेटर ऑन कंपनी चेंज भी कर सकते हैं, बट थर्ड ऑफिसर बनने के बाद ही। थर्ड ऑफिसर से पहले आपको कोई कंपनी भाव नहीं देगी। आप एजम्पशन में अपना समय बर्बाद करेंगे। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द आईएमयू सीटी स्पॉन्सरशिप एंड योर सेवन आइलैंड। थैंक यू।